Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you English lesson poem number 37 bedtime. Okay. So poem name is bedtime. The evening is coming. The sun sinks to rest. अब देखो जैसे ही शाम आने लगती है इवनिंग मीन्स शाम का टाइम. सो जैसे ही शाम आने लगती है कमिंग मीन्स आ रही है. द सन सिंक्स टू रेस्ट. तो जो सूरज क्या करता है वो आराम करने चला जाता है मीन्स वो डूबने लगता है राइट. द रूक्स आर ऑल फ्लाइंग. अब देखो रूक्स क्या है एक बर्ड है मतलब एक काइंड ऑफ बर्ड है. सो द रूक्स आर ऑल फ्लाइंग. जो रूक्स है वो क्या करने लगते हैं उड़ने लगते हैं. देखो सीधा पिक्चर हो गया. शाम के टाइम पे क्या होता है सूरज ढलने लगता है राइट. जो रूक्स है वो उड़ने लगते हैं राइट. स्ट्रेट होम टू द नेस्ट मीन्स वो सारे जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं अपने घर वापस अपने नेस्ट में जाने लगते हैं. कॉ सेज द रूक्स एज ही फ्लाइज ओवर हेड. अब देखो आपने देखे हो ना परिंदे कॉ आवाज़ करते हैं. तो कॉ सेज द रूक. कॉ कौन बोलता है रूक बोलती है. एज ही फ्लाइज ओवर हेड जैसे ही वो आगे आगे बढ़ने लगता है रूक तो वो काव काव करने लगता है. इट्स टाइम लिटिल पीपल वर गोइंग टू बेड. मतलब ये टाइम है शाम का टाइम है जब छोटे छोटे जो लिटिल लिटिल पीपल है जो छोटे छोटे लोग हैं वो वापस अपने बिस्तर पे जाने लगते हैं. द बटरफ्लाई ड्रॉसी हैज़ फोल्डेड इट्स विंग. अब देखो जो बटरफ्लाई है ओके वो क्या कर रही है एकदम ड्रॉसी मीन्स एकदम स्लीपी हो गई एकदम उसको नींद आ रही है. हैज़ फोल्डेड इट्स विंग और वो नींद की वजह से अपनी विंग्स को क्या करी है फोल्ड कर ली है. द बीज आर रिटर्निंग और जो बीज है वो क्या कर रही है वापस रिटर्न हो रही है. नो मोर द बर्ड सिंग और जो बर्ड्स है वो और नहीं गा रहे हैं. देयर लेबर इज़ ओवर देयर नेस्लिंग्स आर फीड. अब जो उनका काम है वो ख़त्म हो गया है और वो क्या कर रहे हैं वापस से अपने घोंसले में जा रहे हैं. इट्स टाइम लिटिल पीपल वेर गोइंग टू बेड और यही वो टाइम है जब लिटिल पीपल मीन्स छोटे छोटे जो लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं अपने बेड पर जा रहे हैं. गुड नाइट लिटिल पीपल गुड नाइट एंड गुड नाइट. अब देखो वो जो गुड नाइट किसको बोल रही है कि गुड नाइट लिटिल पीपल मीन्स जो छोटे छोटे लोग हैं उनको गुड नाइट एंड गुड नाइट. स्वीट ड्रीम्स टू योर आई लिड्स. अब आई लिड्स जिससे हमारी आंखें बंद होती है सो स्वीट ड्रीम्स मीन्स तुम्हारी या आई लिड्स को क्या है स्वीट ड्रीम्स मीन्स अच्छे सपने देखो. टिल डाउनिंग ऑफ लाइट जब तक कि यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है. द इवनिंग हैज़ कम देर इज़ नो मोर टू बी सेड. इट्स टाइम लिटिल पीपल वर गोइंग टू बेड और अभी शाम का टाइम आ गया है और अब सारे जितने छोटे छोटे लोग हैं वो क्या करेंगे सो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट दैट इज लेसन नंबर 38 द मैजिक केटल. ओके नाउ व्हाट इज मीन बाय केटल. देखो ये जो चाय की केटली जैसी दिख रही है ना उसे कहते हैं केटल. ओके अ टनुकी इज़ अ स्मॉल फरी डॉग लाइक एनिमल फाउंड इन जापान. अब देखो एक टनुकी क्या है एक स्मॉल सा फरी मीन्स एकदम मुलायम सा डॉग जैसा एनिमल है जो कहाँ पे फाउंड होता है जापान में. देर आर मैनी इमेजिनरी स्टोरी अबाउट दिस प्लेफुल लिटिल एनिमल और उसके ऊपर बहुत सारी इमेजिनरी मीन्स ऐसी सपने में मतलब इमेजिनरी स्टोरीज बनाई गई है वो टनुकी पे वो एनिमल पे. इट इज़ बिलीव्ड इन द स्टोरीज दैट अ टनुकी कैन टेक द शेप ऑफ एनीथिंग और एनी एनिमल. और ये स्टोरीज़ में ऐसा माना गया है कि वो जो टनुकी होता है जो लिटिल एनिमल होता है डॉग जैसा वो कोई भी शेप कोई भी थिंग कोई भी चीज़ वो बन सकता है. यार इज़ अ स्टोरी अबाउट अ टनुकी और इसमें क्या है एक स्टोरी है किसके ऊपर टनुकी पे. एंड अ पेडलर कॉल्ड जीमू और किसके ऊपर है एक पेडलर जिसका नाम क्या है जीमू. सो पेडलर मीन्स जो फेरी लगाते हैं ना उन्हें कहते हैं पेडलर. ओके सो वंस इन अ कंट्री ऑफ जापान. तो एक टाइम की बात है कौन सी कंट्री जापान में. ओके देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन. वहाँ पे कौन रहता था एक बूढ़ा आदमी रहता था. ही लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल हाउस हाई अप इन द माउंटेन्स और वो कहाँ पर रहता था एक
पहाड़ी इलाके में माउंटेन के पास में खूबसूरत से घर में रहता था। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज हाउस। अब जो वो ओल्ड मैन था उसको अपने घर पे बहुत प्राउड था। विद इट्स वाइट स्ट्रॉ मैट एंड प्रीटी प्रिपेयर्ड वॉल्स। अब क्यों प्राउड था कि उसके जो घर है उसमें क्या था, वाइट वाइट स्ट्रॉ मीन्स वाइट जो स्ट्रॉ आता है ना, स्ट्रॉ मीन्स जिससे आप लोग नारियल पानी पीते हो, जो डंडी रहती है उसको कहते हैं स्ट्रॉ। तो उसकी क्या थी, वाइट स्ट्रॉ की मैट थी मीन्स चटाई थी। एंड अ प्रीटी प्रिपेयर्ड वॉल, और एक प्रीटी प्रिपेयर्ड वॉल्स भी थी, दीवारें भी थी। इन वार्म वेदर ही स्लिड बैक द वॉल्स एंड लेट द स्मेल ऑफ ट्रीज एंड द फ्लावर्स कम इन। और वो क्या करता था, जब वार्म वेदर रहता था तो वो लेट द मतलब सारे झाड़ के फूलों की हवाओं को घर में आने देता था। वन डे ही वॉज स्टैंडिंग लुकिंग एट द माउंटेन्स अपोजिट व्हेन ही हर्ड अ काउंट ऑफ रम्बलिंग नॉइज इन द रूम बिहाइंड हिम। तो एक दिन जब वो ऐसे ही खड़ा था और माउंटेन के अपोजिट साइड में देख रहा था, तो उसने एक आवाज़ सुनी। ओके, एक रम्बलिंग नॉइज इन द रूम बिहाइंड हिम, मतलब उसने पीछे एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ही टर्न्ड अराउंड एंड सॉ रस्टी ओल्ड आयरन केटल इन अ कॉर्नर। तो जैसे ही वो पीछे घुमा तो उसने एक देखा कि एक रस्टी मीन्स जंगीला एक पुराना केटली रखा हुआ है कोने में। हाउ द केटल गॉट देयर द ओल्ड मैन डिड नॉट नो। तो वो केटल वहाँ पे कैसे गया ये ओल्ड मैन को पता नहीं था। बट ही पिक्ड इट अप एंड लुक इट ओवर केयरफुली, लेकिन उसने उठाया और उसको एकदम ध्यान से देखने लगा। दैट्स अ पीस ऑफ लक ही सेड स्माइलिंग टू हिमसेल्फ। तो उसने खुद को ही बोलने लगा कि ये क्या है, पीस ऑफ लक है। माई ओल्ड केटल वॉज गेटिंग वर्न एंड आउट एंड दिस लुक्स लाइक अ गुड केटल। और मेरा जो पुराना जो मेरी केटली है वो क्या हो रही है, एकदम ख़राब हो रही है, और ये एक अच्छी केटल दिख रही है। ही फिल्ड द न्यू केटल विथ वाटर एंड पुट इट ऑन द फायर। तो उसने क्या करा, वो जो न्यू केटल उसको मिला था उसके अंदर पानी डाला और उसको आग पे रख दिया। एज सून एज द वाटर इन द केटल बिगेन टू गेट वार्म। तो जैसे ही वो जो पानी है, जो केटली के अंदर जो पानी था, वो केटल के अंदर जो पानी था वो गर्म होने लगा। अ स्ट्रेंज थिंग हैपन। तो एक स्ट्रेंज अजीब सी चीज़ हो गई। द मैन थॉट ही मस्ट बी ड्रीमिंग। तो वो जो ओल्ड मैन था उसने सोचा कि वो सपना देख रहा है। द हैंडल ऑफ द केटल स्लोली चेंज इट्स शेप्स एंड बिकम अ हेड। तो जैसे वो हैंडल था वो जो केटल का, वो देखो सीधा हैंडल हो गया है, जो हैंडल था केटल का वो स्लोली क्या होने लगा, उसका शेप चेंज होने लगा। एंड बिकम अ हेड, और क्या बन गया, वो एक हेड बन गया मीन्स एक हेड बन गया। सीधा पिक्चर हो गया, देखो वो जो केटल का हैंडल है वो क्या बन गया, हेड। द स्प्राउट ग्रू इनटू द टेल। अब देखो वो जो उसका स्प्राउट था वो क्या होने लगा, टेल बनने लगा। मतलब उसके जो हैंडल था वो मुंह बनने लगा और उसका स्पाउट टेल बनने लगा। आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द कैटल स्प्रैंग फोर पॉज। अब देखो वो कैटल की जगह चार चार पाँव बाहर आने लगे।
इन अ फ्यू मिनट्स द मैन वॉज वॉचिंग नॉट अ कैटल बट अ टनोकी। अब देखो थोड़ी ही देर में वो आदमी ने क्या देखा कि वो जो कैटल है वो कैटल नहीं है, कौन है, टनूकी है। देखो ये है, ओके। द टनूकी जम्प्ड ऑफ द फायर एंड बॉन्डेड अबाउट द रूम लाइक अ किटन। अब जो टनूकी थी वो क्या करी, वो आग में से बाहर जम मारी और जैसे किटन, जैसे बिल्ली के बच्चे नहीं घूमते वैसे घूमने लगी। इट रैन अप द प्रीटी प्रिपेयर्ड वॉल्स एंड इवन क्रॉस द सीलिंग। अब वो जितनी वो ओल्ड मैन की प्रीटी प्रिपेयर्ड वॉल्स थी उसके ऊपर चढ़ने लगी, सब सीलिंग के ऊपर भी चली गई। द ओल्ड मैन कुड नॉट कैच इट, तो ओल्ड मैन वो उसको ईजिली कैच नहीं कर पा रहा था। ही कॉल्ड हिज नेबर फॉर हेल्प, तो इसीलिए उसने क्या किया, एक नेबर को अपने हेल्प के लिए बुलाया। Somehow they caught the tanuki and shut it up in the wooden chest, तो कैसे कैसे करके उसके नेबर ने मीन्स पड़ोसी ना और उसने मिलकर उसे एक वुडन चेस्ट में बंद कर दिया। रनिंग आफ्टर द टनुकी हैड मेड देम बोथ वेरी टायर्ड। अब वो दोनों जब उसके पीछे भाग रहे थे तो उसकी वजह से वो दोनों एकदम थक चुके थे। दे सेट डाउन ऑन द मैट टू रेस्ट, और उसके बाद में वो दोनों क्या करे, एक मैट पे बैठ गए थोड़ा आराम करने के लिए। What shall I do with this naughty animal? I don't want to keep it in the house, said the old man. तो वो जो old man था उसने बोला कि मैं क्या करूँ ये naughty animal का, मुझे इसको अपने घर में नहीं रखना है। Why don't you sell it off to the Jimmu the peddler? तो देखो उसके जो पड़ोसी था उसने क्या बोला कि क्यों नहीं तुम उसको बेच देते हो वो पेडलर को। पेडलर मीन्स जो फेरी वाले नहीं बेचने आते हो उनको क्यों नहीं तुम वो बेच देते हो। द नेबर सजेस्टेड, ऐसा कौन बोला, वो नेबर ने। दैट्स अ गुड आइडिया सेड द ओल्ड मैन, तो ओल्ड मैन ने क्या बोला कि ये अच्छा आइडिया है। सो दे सेंड फॉर जीमू, तो इसीलिए उन्होंने क्या करे उसको जीमू को बेच दिया। When he came, the old man went to the chest and lifted the lid very very carefully. तो देखो जैसे ही वो आया तो उसने वो लिड को बहुत अच्छे से, मतलब वो जिसमें उसे बंद कर दिया था उसको बहुत ध्यान से पकड़ा। बट देर वॉज नो टनुकी इनसाइड, ओनली द ओल्ड रस्टी केटल द ओल्ड मैन हैड फाउंड। लेकिन उसके अंदर टनुकी नहीं थी, वो एक ओल्ड रस्टी केटल पड़ा हुआ था अंदर। ही डिड नॉट नाउ वॉन्ट टू कीप द केटल, लेकिन उसको अब ये केटल नहीं चाहिए था। ही गेव इट अवे टू जीमू विदाउट टेकिंग एनी मनी फॉर इट, तो उसने क्या करा उसको जीमू को दे दिया कुछ पैसे लिए बिना। जीमू पुट द केटल इन हिज क्लॉथ बैग एंड स्टार्टेड ऑफ होम, तो जीमू ने क्या करा उसको लिया और उसको अपने बैग में रखा और अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। ही फेल्ट दैट हिज बैग वॉज गेटिंग हैवियर एंड हैवियर ऑन द वे, तो उसको ये फील हुआ कि ये जो जो मेरा बैग है वो धीरे धीरे वज़न होते जा रहा है। बट ही डिड नॉट पुट इट डाउन, लेकिन उसने उसे नीचे नहीं रखा। ऑन रीचिंग होम जीमू पुट द बैग अवे केयरफुली इन अ कॉर्नर, तो घर पे जाने के टाइम पे उसने क्या करा, वो अपने बैग को केयरफुली एकदम कॉर्नर में रख दिया जिसमें वो केटल था। एट नाइट वॉज जीमू वॉज फास्ट अस्लीप, ही हर्ड अ सडन नॉइज एंड वोक अप, तो जब रात को जीमू सो रहा था तो उसने एक अजीब सी नॉइज़ सुनी और वो उड़ गया। ही कुड नॉट सी एनी थिंग बट ही थॉट ही हर्ड सम नॉइजेज इन द कॉर्नर, अब वो उसको कुछ दिख तो नहीं रहा था लेकिन उसे लगा कि उसने कुछ नॉइज़, कुछ शोर सुना कॉर्नर में से। व्हेन ही लिट द लैम्प ही सॉ दैट द केटल हैड टर्न्ड इनटू अ टनूकी वंस अगेन, तो जैसे ही उसने लाइट ऑन किया तो उसने देखा कि वो जो केटल है वो टनूकी में चेंज हो गया है वापस से। इट वॉज रनिंग अराउंड चेसिंग इट्स ओन टेल, और वो यहाँ से वहाँ भाग रही है अपनी टेल को हिलाते हुए। इट रैन हियर एंड देयर एंड जम्प्ड एंड टर्न्ड समरसॉल्ट्स, तो वो यहाँ से वहाँ भाग रही थी। जीमू सेट वॉचिंग द टनूकी फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो जीमू उसे बैठकर देख रहा था, टनूकी यहाँ से वहाँ भाग रही थी। देन ही फेल अस्लीप, और उसके बाद में वो सो गया। व्हेन ही गॉट अप इन द मॉर्निंग, तो जब उसने दूसरे दिन सुबह में उठा, ही सॉट दैट द टनूकी हैड नॉट रन अवे, तो उसने देखा कि वो जो टनूकी है वो भागी नहीं है।
द ओल्ड केटल वॉज स्टिल देयर लाइंग इन अ कॉर्नर, और वो जो पुराना केटल था वो अभी भी कॉर्नर में रखा हुआ है। ही पिक्ड इट अप लविंगली, तो उसने उसे एकदम प्यार से उठाया। डू यू विश टू स्टे विथ मी टनुकी, ही आस्क, तो उसने पूछा कि क्या तुमको मेरे साथ रहना है, ऐसा उसने पूछा। टू हिज सरप्राइज द टनुकी आंसर्ड इन अ ह्यूमन वॉइस, तो उसको सरप्राइज देने के लिए टनुकी ने एकदम इंसान की आवाज़ में बोली, आई विल स्टे विथ यू एंड मेक यू वेरी रिच, कि मैं तुम्हारे साथ में रहूँगी और तुम्हें एकदम पैसे वाला आदमी बना दूँगी। यू कैन शो मी अराउंड, तुम मुझे सारे लोगों को दिखा सकते हो। पीपल विल गिव अ लॉट ऑफ मनी, तो सारे लोग तुमको बहुत सारे पैसे देंगे। टू सी अ कैटल टर्न इन टनुकी एंड डांस, क्या देख के पैसे देंगे कि जो टनुकी है वो एक कैटल से क्या बन गई, टनुकी बन गई, और ये देखकर लोग पैसे देंगे। सो दैट्स व्हाट दे डिड, जीमू सेट अ बूथ विथ अ प्लेटफॉर्म, तो फिर वो लोग वही करने लगे। जीमू ने क्या करा, एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया। ही पुट द केटल ऑन द प्लेटफॉर्म, और उसके बाद में वो केटल को वो प्लेटफॉर्म पे रख देता था। एट हिज कमांड द केटल टर्न इनटू अ टनुकी, और उसके कमांड करने पर जो केटल था वो टर्न होके क्या बन जाता था, टनुकी। एट जीमूज कमांड द लिटिल फरी एनिमल वुड देन वर्क, जंप, रन, लीव, टर्न, समर सॉल्ट एंड डांस, तो देखो उसकी कमांड पे, जीमू के कमांड पे वो जो टनुकी थी वो वॉक करने लगती, भागने लगती, जंप मारती, लीप करती और डांस भी करती। पीपल लव टू सी द केटल चेंज इनटू अ प्लेफुल लिटिल एनिमल दैट कुड डू ऑल दिस, तो देखो लोगों को अच्छा लगता था देखने के लिए कि एक जो केटल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक एनिमल में। दे पेड जीमू वेल टू सी द शो, तो इसके लिए जो लोग थे वो उसे अच्छे पैसे देते थे जीमू को। बिग क्राउड ऑफ पीपल केम टू वॉच द शो, और बहुत सारे लोग आते थे वो शो को देखने के लिए। एंड द डियर लिटिल टनुकी नेवर डिसअपॉइंटेड देम, और वो जो छोटी सी डियर लिटिल टनुकी थी वो किसी को भी कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। मैरीली इट डांस मैनी डांसेस, और वो जो टनुकी थी बहुत सारे डांस करती थी। द शेडो डांस, फैन डांस, अम्ब्रेला डांस, इट नेवर टायर्ड ऑफ डांसिंग, और वो कभी थकती नहीं थी डांस से। सून जीमू हैड कलेक्टेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, जल्द से जल्द जीमू को बहुत सारे पैसे मिल गए। ही हैड बिकम अ वेरी रिच मैन, और पैसे मिलने के बाद में वो बहुत पैसे वाला आदमी बन गया। ही सेड टू द टनुकी, डियर टनुकी यू मेड मी वेरी रिच, तो उसने टनुकी को कहा कि तुमने मुझे बहुत पैसे वाला बना दिया है। वी कैन बोथ लिव इन अ कम्फर्ट नाउ, अब हम दोनों एकदम अच्छे से आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वी कैन स्टॉप द शोज़ इफ़ यू लाइक, और हम ये शो को बंद कर सकते हैं अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। सो दे डिसाइडेड टू स्टॉप द शो, इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि ये शो को वो स्टॉप कर देंगे। बट जीमू डिड नॉट फॉरगेट द ओल्ड मैन हु हैड गिवन हिम द मैजिक केटल, लेकिन जीमू को याद था कि उसे एक बूढ़े आदमी ने एक मैजिक केटल दिया था। ही गेव सम ऑफ द मनी टू द ओल्ड मैन, इसीलिए उसने वो ओल्ड मैन को जिसने वो केटल दिया था उसको उसने कुछ पैसे दिया। ऑल ऑफ देम लिव्ड लॉन्ग एंड हैप्पी लाइव्स, उसके बाद में सब एकदम अच्छे से जीने लगे। जीमू एंड द ओल्ड मैन आर नो मोर, बट यू मे स्टिल कम अक्रॉस द मैजिक केटल लाइंग इन अ कॉर्नर समवेयर इन अ जापान। अब देखो जो जीमू और ओल्ड मैन है अब वो नहीं रहे, अब वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन आप कभी भी जापान में कोने में कहीं पे भी एक मैजिक केटल को देख सकते हो।